नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में सुख शांति रहे, लक्ष्मी आपके घर में निवास करे और आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब जो हैं वो सफलता जो है प्राप्त करते रहें ज़िंदगी में, स्वास्थ्य उनका ठीक रहे। मित्रों, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरी वीडियो को आप पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस किसी विषय पर बोलना शुरू करूं, मेरी आपसे वही प्रार्थना है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा जो परिवार है वो बढ़ता रहे और जितना हमारा परिवार बड़ा होगा उतना ही यानी कि अच्छे विषय आपके पास समक्ष में लेकर आता रहूँगा। और आज जो विषय मुझे भेजा है वो श्री चंद्रभान जी ने भेजा है हिसार से। और विषय क्या है, वो ये कहते हैं, प्रभु जी ऐसे बताइए गुरु जी कि हमारे कुछ ग्रह अगर खराब हो जाएं और उनको ठीक करने के लिए मैंने सुना है कि ज्योतिष में ऐसा विधान है कि अगर किसी को हम उस ग्रह से संबंधित जो उपहार भेंट कर दें तो हमारा वो ग्रह ठीक हो जाता है। तो चंद्रभान जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आज आपके द्वारा जो भेजा विषय है उसी पे बात करूंगा। तो ग्रहों की नाराजगी जो है मित्रों, वो हम उपहार देकर भी उनको दूर किए, जैसे नाराजगी दूर की जा सकती है, उनको प्रसन्न किया जा सकता है या उन्हें ग्रहों को शांत किया जा सकता है। अलग अलग ग्रहों के संबंध में परिवार के अलग अलग सदस्यों के साथ होते हैं, क्योंकि जो कोई ग्रह है वो आपके परिवार के सदस्यों से बिलोंग करता है। कोई मामा से करेगा, कोई बुआ से करेगा, कोई चाचा से, कोई भाई से, कोई बहन से, कोई माता से, कोई पिता से। हर एक ग्रह किसी न किसी रिश्ते से संबंध रखता है। अगर आप उनको ग्रह से संबंधित उपहार दे देंगे तो आपसे जो कुपित ग्रह हैं, जो आपके ऊपर आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो ग्रह जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। आइए जानते हैं किस गिफ्ट से कौन से ग्रह जो हैं वो शांत होते, किस उपहार से कौन से ग्रह शांत होते हैं वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले जो है, सबसे प्रथम जो ग्रह आता है मित्रों, वो होता है सूर्य ग्रह। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित है या आपसे नाराज है और आपको अच्छा फल नहीं दे रहा और किसी भी प्रकार से सूर्य ग्रह से संबंधित जो अच्छे फल हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो रहे, तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है कि आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए। पिता को स्वास्थ्यवर्धक जो खाने की चीज़ें हैं वो दीजिए और यदि संभव हो तो अपने हाथों से उन्हें फल खिलाइए। पिताजी के आशीर्वाद से कुंडली में जो है सूर्य ग्रह मजबूत होता है। अब आ जाता है मित्रों चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा जो है, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है कि चंद्रमा, आप जानते ही हैं कि चंद्रमा जो ग्रह है वो माँ से संबंधित होता है। माता का प्रतिनिधित्व जो है वो चंद्र ग्रह करता है। तो चंद्रमा का मजबूत करने के लिए माँ की सेवा कीजिए अपनी। अगर मन दुखी है तो चंद्रमा अपना पूर्ण फल देने में असमर्थ रहेंगे। आपका मन अगर दुखी रहता है तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा जो आपको अच्छा फल नहीं दे रहा। माँ की आज्ञा का पालन करें, उनकी पीड़ा को हरना चंद्रमा को मजबूत करता है। अगर कोई माता आपके बीमार हैं या कुछ है, उनकी सेवा कीजिए और वो उसको अगर रोग से निदान पा जाती है, रोग उनका दूर हो जाता है, तो आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा। उपहार में उन्हें चांदी की पायल भी आप दे सकते हैं और सफेद रंग की कोई भी वस्तु उनको आप दे सकते हैं। अब मित्रों बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है वो आपके भाई का कारक होता है, भाई को रिप्रेजेंट करता है मंगल। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए भाई को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है वो भाई का कारक है। इसलिए भाई को उपहार दे सकते हैं, मोबाइल गिफ्ट कर सकते हैं, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु दे सकते हैं आप उसको। भाई के बर्थडे में या उनको सरप्राइज गिफ्ट देकर उनकी प्रसन्नता बटोरने से मंगल जो है वो आपको अच्छे फल देने लगेगा। अगर आपका मंगल ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगा। अगर वो कुपित है तो शांत हो जाएगा। अब आ जाएगा मित्रों बुध ग्रह। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए जो है, बुध ग्रह जो है वो बहनों को रिप्रेजेंट करता है। जो आपके रिश्ते में बहन है उसको रिप्रेजेंट करता है बुध ग्रह। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी बहन को खुश रखें। अगर आपका बहन से कोई विवाद है, मन मुटाव है या बातचीत बंद है, तो निश्चित कारण क्या है कि आपका बुध जो है वो अच्छा फल आपको नहीं दे रहा। उसमें कुंडली में आपका बुध ग्रह ठीक नहीं है, इसलिए आपकी अपनी बहन से जो रिश्ते हैं वो खराब हैं। ऐसे में बहन को हरे रंग से संबंधित जो है वो सामान अगर आप दे सकते हैं तो वो गिफ्ट करने से बुध जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आ जाता है मित्रों देवगुरु बृहस्पति, जिसको हम गुरु भी कहते हैं। अब अगर किसी यानी कि कारण से आपकी विद्या में रुकावट पड़ रही है, आप विद्या से संबंधित जो आपने जितनी विद्या प्राप्त करी उससे संबंधित आपको नौकरी जो उसके बराबर की नहीं मिल पा रही, तो समझ लीजिए आपका गुरु जो है, जो आपका शिक्षक है, जो आपका टीचर है, वो आपसे नाराज है।
तो उसी वजह से आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो आपको गलत फल दे रहा है, अच्छे फल नहीं दे रहा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने अध्यापक एवं गुरुओं को उनको उनके जाके प्रणाम कीजिए, उनको उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और उन्हें उपहार में धार्मिक ग्रंथ आप दे सकते हैं, रामायण दे सकते हैं, महाभारत दे सकते हैं, जो शिव पुराण दे सकते हैं। ये चीज़ें अगर आप दे देंगे तो आपका जो गुरु है वो शांत हो जाएगा और आपको अच्छे फल देना शुरू करेगा। अब है मित्रों शुक्र। शुक्र जो है वो अगर आपका ग्रह शुक्र साथ नहीं है तो आपके जो फीमेल जो आपकी पत्नी है, जो आपकी स्पाउस, आपकी शादी नहीं हुई, आप जिनसे शादी करना चाहते हैं, आपकी प्रेमिका है, वो आपसे नाराज होंगी, आपसे लड़ती रहेंगी हमेशा। और शुक्र जो है वो सौंदर्य का प्रतीक है, अच्छी चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही, अच्छा घर, अच्छे घर का साजो सामान आपने घर की सजावट नहीं कर पा रहे, तो समझ लीजिए शुक्र आपको अच्छा फल नहीं दे रहा। अगर आप शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी पत्नी को अच्छा सा गिफ्ट दीजिए, उपहार दीजिए, जेवर गिफ्ट कीजिए, हीरे की अंगूठी दे दीजिए। हीरे की अगर अंगूठी देते हैं बहुत अच्छा उपाय है, सबसे अचूक उपाय है, तो आपका शुक्र ग्रह जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। महिलाओं को शुक्र, अगर महिलाओं का शुक्र, जो महिला है उनका शुक्र अगर मजबूत नहीं, उनको पति से नहीं बन रही, अनबन हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको शुक्र को मजबूत करने के लिए महिलाओं को कन्याओं को उपहार देना चाहिए। इससे आपका शुक्र जो है वो अच्छा हो जाएगा। अब है शनि। अगर शनि महाराज आपसे नाराज हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में काम करने वाले जो लोग हैं, जो आपकी गली में सफाई कर्मचारी आते हैं, या आपके घर में कोई कूड़ा उठाने वाला आता है, वो आपसे नाराज है किसी ना किसी कारण से, इसलिए, और आपने उसको डांटा है या कुछ किया या बुरा बोला है, तो इस वजह से आपका शनि जो है वो खराब हो गया है। और शनि को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, अपने घर में जो आपका सेवादार है, जो पोछा लगाने वाला आता है या गली में कोई सफाई करने वाले आते हैं, तो उनको उपहार दीजिए कोई ना कोई। और उनको अगर आप जूते देते हैं दान में, जूते अगर उनको पहना देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इससे शनि जो है वो आपका प्रसन्न हो जाएंगे और शनि महाराज आपको अच्छे जो हैं वो फल देने शुरू कर देंगे। और यह साल जो है इसमें भी शनि का आधिपत्य है 2024। अगर शनि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो सेवक हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, इन सब को आप अच्छे जूते जो है वो दान कीजिए, इससे आपका शनि जो है वो ठीक हो जाएगा। अब आ जाता है मित्रों राहु। अगर राहु शुभ प्रभाव नहीं दे रहा तो समझ लीजिए आपसे जो बुजुर्ग हैं आपके घर के, वो आपसे नाराज हैं, वो आपसे यानी कि आपसे जो है कोई मनमुटाव हो गया है बुजुर्गों से, जिसकी वजह से उनका फल जो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो रहा। और अगर चाहते हैं कि वो बुजुर्ग जो है वो आपको आशीर्वाद दें, उनका वो अगर राहु आपका मजबूत हो जाए तो उनको प्रसन्न कीजिए, उनको बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके घर के बुजुर्ग लोगों की सेवा कीजिए, उन्हें दवा अपने हाथों से खिलाइए, कोई भी दवाई अगर वो खाते हैं तो अपने हाथों से खिलाइए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, इससे राहु देव आपके प्रसन्न हो जाएंगे और अच्छे फल आपको देना शुरू कर देंगे। अब आ जाएगा मित्रों केतु। केतु अगर आपका खराब है मित्रों तो क्या होगा, कुंडली में यदि केतु खराब है तो नाना नानी जो है आपके, समझ लीजिए कि नाना नानी जो है वो आपसे नाराज हैं, वो आपसे खुश नहीं हैं। अगर वो खुश नहीं है तो आपका केतु ग्रह जो है वो खराब रहेगा और आपको अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन अगर आप नाना नानी की सेवा करते हैं और ऐसा अगर करते हैं तो आपको केतु जो है वो आपका प्रसन्न होंगे। अगर आपके नाना नानी नहीं हैं तो आप जो है यानी कि अपने मदर के साइड के जो और बुजुर्ग रिश्तेदार हैं जो अभी जिंदा हैं, उनकी आप सेवा कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपका केतु भी अच्छा हो जाएगा। तो चंद्रभान जी, मैंने ये सारा जो है आपको बता दें कौन सा उपहार देने से कुंडली का कौन सा ग्रह आपका ठीक होता है। तो इसलिए आशा करता हूँ आपको ये विषय बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक भगवान श्री हरि और भगवान शनिदेव आप पे अपनी जो कृपा है वो बनाए रखें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।